हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, वो है इस तरह की प्लास्टिक की 2 बॉटल्स को लेकर। बॉटल अगर हो सकती है तो एक ही कलर की लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप 2 कलर की भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों बॉटल आपको बड़ी लेनी है। और इनको बहुत ही सिंपल ट्रिक से कट करना है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये किस तरीके से हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 इंच के करीब फिर दूर कर और फिर से हमने इसे कैंची से अलग कर लिया है, लेकिन इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर करीबन 2 से 2.5 इंच के करीब हमें छोड़ देना है और उसके बाद एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है पूरी बॉटल के एंड तक। वहाँ पर भी हमें इसी तरीके की 2 इंची की गोल गोल पट्टी कट कर लेनी है। इसी तरीके से हम नीचे भी कट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। स्पेशली इस मानसून का टाइम चल रहा है ना, तो इस समय तो आपके घर में इस तरह के 2-3 ऑर्गेनाइज़र ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे भी हमें इसी तरह से गोल गोल जो है कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ये करीबन एक तैयार हो गया है। अब इसको हमें साइड में रख देंगे। जैसे हमने ये वाला तैयार किया है ना बॉटल से, ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे जो हमारी दूसरी बॉटल है। यहाँ पर इसमें होल्स करने हैं, इसे हम बाद में करेंगे जब दोनों ऑर्गेनाइज़र हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये दोनों इस तरह से बनाकर कर लिए हैं तैयार। अब इसमें हम कर लेते हैं होल्स। दोनों में इक्वल जगह पर हमें होल्स करने हैं। तो हमने गरम पेचकस कर लिया, उसके बाद इस तरीके से इसमें 2 होल्स कर लिए हैं। बहुत ही पास पास, ज़्यादा दूर दूर नहीं करने हैं, बिल्कुल पास पास करने हैं, लेकिन इतनी पास भी नहीं करने हैं जब हम इसमें कोई चीज़ डालें तो वो निकल ही जाए। तो इस तरीके से करीबन 1 इंची की दूरी पर हमें 2 होल्स कर लेने। मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से इसमें 2 होल्स किए हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी दूसरा होल कर लेंगे। तो इससे ना हमारा क्या होगा कि जब हम इसे हैंग करेंगे तो बहुत ईजिली ये हैंग हो जाएगा। इसे हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये जो ऑर्गेनाइज़र है पूरी तरह से काम करेगा। तो हमने दोनों स्टेप्स में अपने में जो हमने पट्टियाँ छोड़ी थी उनमें हमने होल कर लिए हैं। अब इनका ना हम ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, किस लिए करेंगे, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले आप इस तरह का कोई भी जो एल्युमिनियम का वायर होता है वो ले लीजिए, या फिर आपके पास मेटल की चूड़ी है तो वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर वायर लिया है और वायर को हम वही ऐश वाली शेप दे देंगे, जिससे कि हमने जहाँ पर होल किए हैं वहाँ पर इसे फंसा लेंगे, जिससे कि हम इसे हैंग कर पाएँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये हैंग करने हैं। तो इसी तरीके से हमने जैसा इसमें लगाया है ना, ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी लगा लेंगे। वायर जो लेना है ना वो थोड़ा सा मजबूत लीजिएगा। अगर आपके पास चूड़ी है तो वो बेस्ट है, चूड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनका मानसून में काम कैसे आने वाला है, तो जैसे आजकल ना बारिश का मौसम है, बारिश रोज़ होती है, बच्चों के हों या बड़ों के हों, जूते भीगी जाते हैं। अब इनको सुखाने में वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं तो मैंने इसीलिए बोला आप बड़ी बॉटल का यूज़ कीजिएगा। बड़ी बॉटल में क्या होता है कि बड़े शूज़ भी आ जाते हैं और छोटे वाले शूज़ भी आ जाते हैं। तो देखिए ये बड़े फुल साइज़ के 10 नंबर के जूते हैं, ये पूरे इसमें आ गए हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों को उल्टा करके टांग देंगे और इस तरह जब हम इनको हैंग कर देते हैं ना, तो आप चाहे इन्हें डोरी पे टांग दीजिए या फिर अपनी बालकनी में टांग दीजिए, रेलिंग पे टांग दीजिए, आप कहीं पर भी टांग दीजिए। ये बहुत अच्छे से टंग जाते हैं, बिल्कुल आपके जूते गिरते नहीं हैं। और इस तरह से जब आप इन्हें टांग देंगे ना, तो इनका पूरा पानी जो है वो एक साइड से नीचे करके एक एक बूंद करके टपक जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने जूतों को टांग दिया है चारपाई पर, और ये कहीं पर भी टंग जाते हैं, क्योंकि हमने जो ऊपर हैंगर बनाया है वो इसीलिए मैंने वायर का बनाया है, जिसे आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए एक एक बूंद पूरा पानी जो है ना वो नीचे निकल रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर के लिए 1-2 ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख ही लीजिए जो आपके काम आएंगे। आई होप छोटी सी टिप है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर जो बॉटल्स के नीचे वाले पार्ट बचे थे और ऊपर वाले पार्ट बचे थे उनको लेकर। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके जो नीचे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम सबको कट कर देंगे। जो पूरे पॉइंट्स हैं इन सबको कट कर देंगे। और इनको कट करने के बाद ना हम अपनी जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाले हैं। और गर्मी हो या सर्दी हो,
चिड़ियों को या पक्षियों को दाना ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन दाना रखने के लिए ना बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप वैसे ही दाना रख देंगे तो वो खाते कम है, बिगड़ जाता है, बारिश में भीग जाता है, या फिर आप खुले में छोड़ देते हैं तो वहीं पर वो खाना खा लेते हैं और उसी में वो बीट कर देते हैं, जिससे वो दाना जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको इतना बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें ना आप दाना पानी रखेंगे तो दाना पानी भी ख़राब नहीं होगा और जो पक्षी हैं वो भी लिमिटेड खा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको लगा दिया है ढक्कन को, और इसको आप सेलो टेप की मदद से या ग्लू गन की मदद से चिपका दीजिए। तो मैंने इसको सेलो टेप की मदद से इस तरीके से चिपका दिया है, जो चौड़ी वाली टेप होती है ना उसकी मदद से काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। उसके बाद आप कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की प्लेट वगैरह ले लीजिए और उसको ग्लू गन के साथ इस बॉटल को उसमें सेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसको सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो बॉटल है ना, इसका बॉटल का ऊपर का ढक्कन खोल लीजिए और ये काफ़ी अच्छे से चिपक गई है। और जैसे ही आप बॉटल का ढक्कन खोलेंगे ना, आप इसमें कोई भी अपना जो भी आप इसमें अनाज भरना चाहते हैं वो अनाज भर दीजिए। तो अनाज भरने के लिए मैंने अपना जो ऑर्गेनाइज़र बना रखा है उसका इस्तेमाल किया है। इससे ना बहुत ईजिली आपका जो छोटा छोटा अनाज होता है ना वो भी भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने बाजरा लिया है, जो बाजरा होता है ना पक्षियों को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ से देखिए बहुत ईजिली ना इससे भर जाता है। अगर थोड़ा बहुत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई भी थोड़ा सा नुकीली चीज़ डाल देंगे तो उससे भी निकल जाता है। तो इस तरह से जब आपको अनाज भरना हो तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अनाज हो, पानी हो, कुछ भी हो। तो देखिए मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा इससे पेचकस से कर रही हूँ, जिससे पूरे दाने, अगर हम वैसे भरेंगे ना तो पूरे दाने ही बाहर निकल जाएंगे और हमें एक लिमिट में ही सारे इसमें बाहर निकलने देना है। तो देखिए हमने दाने सारे इसमें भर दिए हैं। अब इसको हमारा ये जो ऑर्गेनाइजर है ना कैसे काम करेगा, जैसे जैसे पक्षी इसमें से खाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें से अनाज जो है वो निकलता जाएगा। लिमिट में ही निकलेगा, अनलिमिटेड नहीं निकलेगा, जिससे अनाज भी वेस्ट नहीं होगा और आपके जो पक्षी हैं वो भी पूरा अनाज खा पाएंगे। तो है ना छोटी सी टिप, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चूड़ियों को लेकर। चूड़ियाँ हम सबको बहुत पसंद होती हैं और सावन आ रहा है, सावन में तो सभी चूड़ियाँ वेयर करते हैं। लेकिन इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची होती हैं। तो मेरी जो दादी सास थी ना वो कहती थी चूड़ियाँ पहनने से पहले थोड़ा सा इन पर, जो भी चूड़ियाँ हैं पहले उन्हें चेक कर लीजिए, थोड़ा सा इन पर मस्टर्ड ऑयल लगा लिया करो, इससे ना चूड़ियाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो वो मैं टिप हमेशा करती थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं ना उनके अंदर साइड मैंने पूरे में सरसों का तेल लगा लेना है अपनी उंगली की मदद से। जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना सब में लगा लीजिए। और अभी ये जो प्रोसेस है ना ये पूरा नहीं हुआ है, जो भी जितनी भी आपने चूड़ी पहननी है या फिर आपने लगता है कि इन चूड़ियों का कांच कच्चा है तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चूड़ी ज़रूरी नहीं है प्लेन के साथ ही आपको करना है। अगर आपकी डिज़ाइन वाली चूड़ी है और आपको लग रहा है इनका कांच कच्चा है, जल्दी टूट जाएंगी, तो उस पर भी आप ये टिप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने अपने घर में खाना बनाया है और तवा आपका गर्म है तो उस टाइम पर इन चूड़ियों को ना इस तवे पर डाल दीजिए। ऐसे करके पूरी चूड़ियों को फैला दीजिए। तो इनमें ना अच्छी सी हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से ये चूड़ियाँ जो भी हल्की फुल्की कच्ची हैं ना वो पक जाएंगी। अगर आप बिना तेल के रखेंगे ना तो इतने अच्छे से ये वर्क नहीं करती है, लेकिन अगर आप इसमें हल्का सा सरसों का तेल लगा कर रखेंगे तो ये जो चूड़ियाँ हैं ना बहुत अच्छे से पक जाती हैं। और इस तरह से जब आप पहनेंगे ना तो आपकी चूड़ियाँ बहुत टाइम तक चलती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जल्दी नहीं टूटती हैं। तो आई होप छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आपको सभी टिप्स पसंद आ रही होंगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है लोहे की जली हुई कढ़ाई को लेकर। मैं आपके साथ कढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है हम लोगों से ना ये छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो यहाँ सब्जी बना रहे थे, सब्जी बनाते बनाते कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई। पहले से थोड़ी सी जली हुई थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा जल गई। तो उसके लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए और जो नींबू के छिलके होते हैं ना उनको ले लीजिए, और उसके बाद जो दीपक होता है मिट्टी वाला उससे आप इसको रब कीजिए। इस तरीके से जब आप रब करेंगे ना तो आपकी जो कढ़ाई है लोहे की बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। स्टील की कढ़ाई को साफ़ करना आसान होता है, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई होती है ना उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है जब वो जल जाती है। लेकिन अगर आप उसे जल्दी जल्दी साफ़ करते रहेंगे ना तो उसको साफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाए नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नींबू के छिलके हैं ना उनको आप जो हमने दीपक लिया है उसमें फंसा लीजिए और उसके बाद उसको रब कीजिए। तो देखिए हमारी कढ़ाई काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, और आप फिर से उसी दीपक की मदद से उसे रब करेंगे ना तो पूरी कढ़ाई आपकी साफ़ हो जाएगी, और थोड़ी बहुत जो गंदगी रह जाएगी, जो कालापन है काफ़ी दिन का जमा हुआ, वो अगली बार साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जब भी लोहे की कढ़ाई वगैरह जल जाए तो आप इस टिप का ज़रूर अप्लाई कीजिएगा,
क्योंकि जो हम लोग विम साबुन से मांजते हैं ना तो उससे जल्दी नहीं होता, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट पाउडर डाल के साफ़ करेंगे ना तो आपकी कढ़ाई बहुत जल्दी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और साथ ही साथ जो नींबू होता है वो भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी लोहे की जो कढ़ाई है ना बिल्कुल साफ़ हो गई है। अच्छा, बरसात के मौसम में ना लोहे की कढ़ाई को धोकर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे पोंछ कर भी रख देंगे ना उसके बावजूद उसमें जंग लग जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले कढ़ाई को पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा इस पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर उसे हल्का सा ग्रीस करके उसके बाद ही अपनी कढ़ाई को रख दीजिए। इससे आपकी कढ़ाई पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी सॉस के खाली पाउच को लेकर। सॉस के जब खाली पाउच हो जाते हैं ना तो उन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। एक पाउच तो आपको हमेशा रखना चाहिए और उसे धोकर साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका पाउच है ना इसके अंदर डाल दीजिए 1 गिलास भर के पानी। इस पानी का आप इस्तेमाल क्या करेंगे, आपको इसको जो आपका जो पाउच है इसे आप अपने रख दीजिए फ्रीज़र में। इस तरह का एक पाउच आप अपने फ्रीज़र में भरकर ज़रूर रखिए। इससे ये होगा कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके वैक्सीन वगैरह लगी है या फिर कुछ भी लगा है और उनको बर्फ़ की सिकाई बताई जाती है, तो आप इस पाउच से जब सिकाई करेंगे ना तो बच्चों को ज़्यादा ठंड भी नहीं महसूस होगी और आपके बच्चों की जो सिकाई होनी है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। या फिर आपके कहीं जल गया है उस टाइम पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। या फिर कभी इंजेक्शन वगैरह हमारे लगते हैं और वो पकने के उस पर होते हैं तो उस टाइम पर भी बर्फ़ की सिकाई डॉक्टर बताता है, तो उस टाइम पर भी आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप छोटी सी टिप है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने सेवलॉन साबुन और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। पूरा नहीं, आधा ग्रेट करना है। और आधा ग्रेट करने के बाद में आप इसमें खूब सारी लौंग ले लीजिए। लौंग को इसमें कूट कर पीस कर इसमें पाउडर डालना है। लौंग को मतलब हाफ क्रश करना है, ना पाउडर फॉर्म में आना चाहिए और ना ही ये सूखी रहनी चाहिए, मतलब साबित रहनी चाहिए। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। और इसका हम अपने जो हमारा इस समय मौसम चल रहा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसून टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ में, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा सीलन की स्मेल होती है। तो उस टाइम पर ये जो हमारा सॉल्यूशन है या फिर कहें तो ये मिक्सचर है बहुत अच्छे से काम करता है। तो उसके लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे इसका वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक लिया है ग्रॉसरी बैग और इस ग्रॉसरी बैग को हमने कट कर इस तरीके से इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप साबुन की मात्रा ज़रूर बढ़ा दीजिएगा और लौंग की मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 जगह के लिए बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने हाफ क्रश कर लिया है लौंग को और उसको उसमें मिलाकर पाउडर बना लिया। तो अब इसने हमने क्या करना है, इस ग्रॉसरी बैग के जो टुकड़े हैं ना इनमें आधा आधा दोनों जगह रख देंगे, ठीक है। और रखने के बाद आप इसमें अच्छे से गठान लगा दीजिए। गठान लगाने के बाद हम इसका कहाँ पर कैसे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने कपड़ों में, क्योंकि मानसून के टाइम पर ना हमारे कपड़ों में अजीब सी एक स्मेल आ जाती है, या फिर सर्दियों में हो या बरसात में हो। तो इस तरह से जब हम इस तरह के साबुन और लौंग को अपने कपड़ों के अंदर बांध कर रख देंगे ना तो ना तो सीलन आएगी ना ही इनमें कपड़ों में बैड स्मेल आएगी। तो आई होप आपको सभी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।